बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। में 2-3 महीने पहले मैंने एक सीरीज शुरू की थी आपके सवालात के जवाब देना। और हमने 1-2 महीने वो सीरीज चलाई। इसके बाद मेरी कुछ मसरूफियात रहीं और जिसकी वजह से मैं वो सिलसिला जारी नहीं रख सका। तो इंशाअल्लाह आज से मैं वो सिलसिला दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल की वीडियोस पर जो आपके सवाल आते हैं या कमेंट्स आते हैं उसमें मैं इंडिविजुअली तो आंसर करता रहता हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ। लेकिन बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो एक पब्लिक गाइडेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और वो ज़रूरी होता है कि उसका जवाब पब्लिकली दिया जाए ताकि उन सवालात के जवाब की सूरत में और लोगों को भी रहनुमाई मिल सके। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला बाकायदगी से मैं जारी रखूं और कम से कम हफ्ते में एक दिन आपके जो सवालात हों और जो सवालात ज़रा एक्सप्लेनेशन मांगते हों, ज़रा तशरीह मांगते हों, तो उन पे मैं आप लोगों के साथ एक सेशंस करूं। तो आज के सेशन के लिए जो मैंने कुछ सवालात हैं जो कि आप लोगों ने पूछे हैं मेरे YouTube चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट्स के सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से चंद जो अहम या इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनके मैं आपको जवाब दे सकूं। तो मेरी एक वीडियो आई थी फैटी लिवर के बारे में और इसके बारे में कि ये इसके साथ क्या किया जाए और फैटी लिवर में क्या परहेज करें। तो उसमें मैंने एक फार्मूला दिया था कि चिकनाई चीनी चावल से मुकम्मल परहेज करें और चपाती को आधा इस्तेमाल करें, यानी चपाती या गंदम का इस्तेमाल कम करें। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा है इस हवाले से मुख्तार हुसैन भाई ने, और उसने पूछा है कि डॉक्टर साहब क्या चीनी की बजाय शक्कर का कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अमूमन चीनी और शक्कर वो एक ही तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शक्कर कभी कभार वो ब्राउन शुगर को भी कहते हैं। तो मैंने जिस तरह के मैंने कहा था कि फैटी लिवर से बचने के लिए चीनी, चाहे वो ये वाइट शुगर है या ब्राउन शुगर है या इवन गुड़, इसका इस्तेमाल आप ना करें। आपको कोई भी शुगर की बीमारी ना हो लेकिन फिर भी मीठे से परहेज करें, क्योंकि जो हम मीठा खाते हैं वो अमूमन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, और जितनी ज़्यादा वो हम चीनी या मीठा खाते हैं वो जो ज़ायद पोर्शन होता है वो फैट में कन्वर्ट होके जिगर में चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू होता है या जमा होता रहता है। तो अगर आप बाहर से खुराक में मीठा बंद कर देंगे तो जो आपकी जिगर में जो चर्बी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी और आपका जिगर वक्त के साथ साथ चिकनाई से या फैट से या चर्बी से साफ हो जाएगा। तो मेरा जवाब आपको होगा मुख्तार भाई कि नहीं, आप शक्कर का इस्तेमाल भी ना करें, आप गुड़ का इस्तेमाल भी ना करें। एक और सवाल आया हुआ है और वो है कि जी ये एक सवाल, अगरचे जो मेरी वीडियो थी वो एक माहौलियाती चेंज के हवाले से थी कि जो मोटरवे पे फॉग थी, मैं 1 जनवरी को इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ आ रहा था रात के वक्त। तो वो जो फॉग मैंने देखी जो कि बिल्कुल ही एक स्कैरी फॉग थी, बिल्कुल डराने वाली, मैंने उस पर वीडियो की थी। और मेरी कोशिश ये थी कि रात को सफ़र करने से इज्तनाब करें। मेरी मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा था क्योंकि मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया था और मुझे पहुंचना था। तो इसके कमेंट्स में एक सवाल मुझसे किया गया है कि, और ये है नसीम खान ने कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।
सर जी, मेरे बेटे को जिगर का सिरोसिस है, क्या आपके पास इसका इलाज मुमकिन है? मैं कोहाट से हूँ, आपसे इलाज करने के का क्या तरीका है, रहनुमाई चाहिए। तो नसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में जिगर की बीमारियों के साथ या उस जिगर बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। आपके कोहाट में भी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो इसका बखूबी इलाज कर सकते हैं। जिगर का सिरोसिस अगर आपके बेटे को है तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी एक लाइफ लॉन्ग या उम्र भर की बीमारी है। लिवर ट्रांसप्लांट का जो हतमी इलाज होता है वो जो लिवर सिरोसिस का जो हतमी इलाज होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जितनी देर से हो या अगर उससे बचा जाए। तो सिरोसिस के इलाज में दो तरह के उसके अप्रोचेज होते हैं या दो तरीके से उसका इलाज होता है। एक तो जिस बीमारी की वजह से सिरोसिस हुआ है या जिस बीमारी की वजह से जिगर का सुकड़ाव हुआ है उस बीमारी का इलाज, और दूसरा जो जिगर का सुकड़ाव या सिरोसिस हुआ है उसकी जो पेचीदगियां आई हैं उन पेचीदगियों का इलाज। अमूमन जो पेचीदगियां सिरोसिस में आती हैं वो ज़हनी बेहोशी या मदहोशी होती है, जिसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। खून की उल्टियां आ सकती हैं, पेट में पानी हो सकता है, ये जिगर में रसोली हो सकती है। ये चार बड़ी पेचीदगियां हैं। तो सिरोसिस के अगर किसी मरीज को खुशकिस्मती से इनमें से कोई भी पेचीदगी ना हो तो फिर हमारी कोशिश होती है या आपके डॉक्टर की कोशिश होती है कि उसको ऐसी दवाइयां दी जाएं कि ये पेचीदगियां ना बने। और अगर इनमें से कोई पेचीदगी होती आ चुकी होती है तो इसका कामयाब इलाज मौजूद होता है। तो आप जो आपके कोहाट में जो भी आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है या गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, खासतौर पे गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं प्रेफर करूंगा, आप वहाँ उनके साथ मुआयना कर सकते हैं। अगर मेरे पास आना चाहें तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हम कोशिश कर सके, शिफा अल्लाह ताला देता है। तो आप हैदराबाद में हमारा हॉस्पिटल है, लाइफ केयर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आप तशरीफ ला सकते हैं। पीर से जुम्मा, हफ्ते इतवार छुट्टी होती है। तो हैदराबाद में हमारा हॉस्पिटल है, लाइफ केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे आप तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने इलाके के कंसल्ट गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ, जो आपका कंसल्टेंट है उसके साथ मिल लें और उसको कंसल्ट कर लें। लेकिन अगर इधर आना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम आपके बेटे को इलाज तजवीज़ करें। शिफा अल्लाह ताला देता है। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है, ये मैंने लिवर सिरोसिस पे वीडियो की थी, इस हवाले से है, और इसमें भी ये सिरोसिस के हवाले से ही है कि डॉक्टर साहब लिवर सिकुड़ गया है, डॉक्टर्स ने लिवर ट्रांसप्लांट का कहा है। मुझे आज से एक हफ्ता कबल दाएं पसली के नीचे दर्द बढ़ता जा रहा है, पेट टाइट रहता है, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं, कोई मेडिसिन ही लिख दें, शुक्रिया। तो जिस भाई ने मेरे ये सवाल किया है उसका नाम नहीं है, लेकिन उस पर यूजर CY9ZZ6 ये कोड लिखा हुआ है, उसका नाम उसने नहीं लिखा हुआ। जो मैं समझ पा रहा हूँ इस सवाल से वो ये है कि इस भाई का मेरे लिवर सिरोसिस है, जिगर का सुकड़ाव है, और वो शायद एक एडवांस स्टेज पे है कि उसके डॉक्टर ने तजवीज़ किया है कि आपकी लिवर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, आपको जिगर की पेवंदकारी होनी चाहिए, आपको एक हेल्दी जिगर या सेहतमंद जिगर आपको का ट्रांसप्लांट चाहिए या वो पेवंदकारी चाहिए आपको। तो इसका मतलब है कि जो मुख्तलिफ पेचीदगियां हैं उनमें से एक या दो पेचीदगियां लाजिमन आई हैं इसमें। अल्लाह इनको शिफा दे। जो आप कहते हैं कि मुझे दाएं पिसली के नीचे दर्द बढ़ता जा रहा है, तो ये जिगर की साइट होती है। दाएं पसली के नीचे जिगर रहता है, तो या तो खुदा न खास्ता जिगर में सोजिश आ गई है या जिगर में कोई रसोली वगैरह पैदा हो गई है तो उससे भी दर्द होता है, या कोई इन्फेक्शन हो गई है। और दूसरा ये कि मेरा पेट टाइट रहता है, तो पेट टाइट रहने की सिरोसिस के मरीजों में वजह ये होती है कि
پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو آپ دوائیاں لیتے ہیں وہ ان دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کرتا، تو وہ پانی کی وجہ سے بھی آپ کا پیٹ ٹائٹ رہ سکتا ہے۔ تو میں تو تجویز یہی کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ جو آپ کا پرائمری ڈاکٹر ہے، جو آپ کی بیماری کو فالو کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں تاکہ وہ دیکھ لے کہ جو آپ کا پیٹ ٹائٹ رہتا ہے آیا یہ پانی کی وجہ سے تو نہیں ہے، یا جو اس کو ہم اسائٹس بولتے ہیں وہ کچھ زیادہ تو نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، جو آپ کو دائیں پسلی کے نیچے درد ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ پہلے مرحلے میں الٹرا ساؤنڈ کر لیں گے، اور اگر اس پہ کوئی شک پڑتا ہے تو شاید آپ کو سی ٹی اسکین بھی کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے جگر میں کوئی رسولی تو نہیں بنی ہے۔ تو ایسے ہی صرف آپ کے سمپٹمز کو دیکھتے ہوئے علاج لکھا نہیں جا سکتا، اور میں عموماً یوٹیوب چینلز پہ یا پبلکلی یا فیس بک پہ میں علاج بھی تجویز نہیں کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مریض میرے پاس آئے، اس لیے کہ ملتی جلتی علامات بہت سی بیماریوں کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی دوائی لکھ دیں، تجویز کر دیں، تو آپ کو تو شاید آپ پہ تو وہ دوائی کام آ جائے گی، لیکن آپ جیسے ملتے جلتے علامات کے کوئی اور مریض ہوں جس کو بیماری کوئی اور ہو، تو بھی غلطی سے یہ دوائی لے سکتے ہیں، یہ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو جب تک دیکھا نہ گیا ہو، اس کی فائل نہ دیکھی گئی ہو، اور اسپیشلی سیروسس کے مریض یا ایسی بیماریاں جو کہ پیچیدہ حالت میں ہو سکتی ہیں، تو ان میں دوائی صرف اندازے پہ لکھنا کبھی کبھار بلکہ بیشتر اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آج کے اس سیشن سے جو آپ لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے چند چیدہ سوالات میں نے اٹھائے اور ان کے جواب دینے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ اس جیسے سوالات، اگر اس جیسے پوائنٹس آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں تو آپ کو بھی اس کا جواب مل چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا، انشاءاللہ آئندہ ایک اور سیشن میں ملیں گے سوال و جواب کے سیشن میں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔